अ क्लोजर लुक टू अकबर्स पॉलिसीज़। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अकबर आखिर इतना बड़ा अंपायर जो था कैसे एडमिनिस्टर किया करता था, कैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बना के रखता था, कैसे फाइनेंशियल टर्म्स चलते थे और किस किस ऑफिसर को वहाँ पर अपॉइंट किया जाता था। ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं ये बताए गए हैं अबुल फजल की बुक एन अकबरी और अकबरनामा में। काफ़ी एलेबोरेटली उन्होंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अबुल फजल ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन सभी को और बताया है कि जो अकबर का अम्पायर था ये प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था और ये जो प्रोविंस होते थे इसे कहा जाता था सूबा। जैसे हमारी कंट्री में स्टेट होते हैं उसी तरह उनके अम्पायर में जो प्रोविंस थे उन्हें सूबा कहा जाता था। जो इसे गवर्न करता था उस व्यक्ति को कहा जाता था सूबेदार। इस सूबेदार का आखिर काम क्या होता था? ये सूबेदार देखता था कि उसके प्रोविंस में जो पॉलिटिकल फंक्शंस हैं और जो मिलिट्री फंक्शन है अच्छे से चल रहे हैं या नहीं। ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान। जो उस प्रोविंस में फाइनेंशियल ऑफिसर होता था जो वहाँ पर पैसे की लेन देन हर एक चीज़ की देखरेख करता था उसे दीवान कहा जाता था। अब उस प्रोविंस में लॉ एंड ऑर्डर पीस बना रहे इसीलिए जो सूबेदार होता था उसे कई ऑफिसर्स के साथ सपोर्ट मिलता था। अब ये ऑफिसर कौन होते थे? मिलिट्री पे मास्टर कहलाता था बख्शी। जो रिलीजियस और चैरिटेबल फंक्शंस देखता था उसे सद्र कहा जाता था। मिलिट्री के जो कमांडर होते थे उसे फौजदार कहा जाता था और टाउन पुलिस कमांडर को कहता था कोतवाल। आपने ये सारे शब्द सुने होंगे जैसे फौजदार और कोतवाल। आज भी हमारे यहाँ थाने को कोतवाल ही बोलते हैं। ये सारे टर्म्स यहीं से लिए गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अकबर्स नोबल कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। जो अकबर के कमांडर्स थे वो काफ़ी बड़ी आर्मीज रखा करते थे और उनके पास काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आया करता था। वाइल दे वर लॉयल the empire functioned efficiently, but by the end of 17th century, many nobles had built independent network of their own. जब तक ये सारे फंक्शन अच्छे से चलते रहे, सब कुछ बहुत अच्छे से चलता रहा, लेकिन जैसे ही 17th सेंचुरी ख़त्म होने में आई, जो उनके नोबल्स थे वो अपने इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स बनाने लगे थे। मतलब वो खुद की पावर गेन करना चाहते थे। जो उनकी लॉयल्टी थी वो सेल्फ इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो चुकी थी और इसी वजह से जो अंपायर था वो काफ़ी हद तक वीक हो गया था। While Akbar was at Fatehpur Sikri during 1570s, he started discussion on religious with ulama, Brahman, Jesus priests who were Roman Catholic and Zoroastrian. 1570 में जब अकबर फतेहपुर सीकरी पहुँचे तो उन्होंने काफ़ी रिलीजियस डिस्कशंस शुरू किए। ये उन्होंने शुरू किए उलामास के साथ जो कि मुस्लिम्स के रिलीजियस गुरु होते हैं, ब्राह्मण्स के साथ, जीसस प्रीस्ट के साथ। और ये जो जीसस प्रीस्ट थे ये रोमन कैथलिक्स थे और जोरास्ट्रियन के साथ। ये भी एक रिलीजियस कम्युनिटी होती है। अब ये जो सारे के सारे डिस्कशन होते थे जिस जगह में होते थे उस जगह को इबादत खाना कहा जाता था। He was interested in the religion and social custom of different people. It made him realize a scholar who emphasized ritual and dogma were often bygones. यहाँ पर जो इंटरेस्ट थे, सोशल कस्टम थे दूसरे लोगों के, इससे उन्हें ये समझ में आने लगा था कि जो रिलीजियस स्कॉलर हैं वो एम्फेसाइज करते थे रिचुअल पर और डॉगमा वर ऑफन बाई गॉड्स। यहाँ पर जो दो टर्म हैं डॉगमा और बाई गॉड्स, इसे आपको समझना होगा। पहला जो डॉगमा का मतलब होता है उसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति राजा के आदेश को ऑथोरिटी समझ के फॉलो करे और बिना किसी सवाल जवाब के, मतलब अगर अकबर ने आदेश दिया और सीधा मान लिया जाए तो उसे डॉगमा कहा जाता था। और बात करते हैं बाईगॉट की। बाईगॉट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी तरह से अपने धर्म के खिलाफ नहीं सुन सकता और दूसरे धर्म को लेके टॉलरेंट नहीं होता। ऐसे लोगों को बाईगॉट कहा जाता है। तो यहीं पे जो डॉगमा थी, मतलब जिससे उम्मीद की जा रही थी कि वो अच्छे से काम करेंगे बिना किसी सवाल जवाब के, वो बाईगॉट में कन्वर्ट हो गए थे। मतलब उन्होंने किसी की भी बातें सुनना बंद कर दिया था। देयर टीचिंग्स क्रिएटेड डिवीजन एंड डिसहार्मनी अमंग्स हिज सब्जेक्ट। अब इसी वजह से सीधी सी बात है कि डिवीजन्स बनने शुरू हो गए होंगे और लोगों के बीच में डिसहार्मनी आ गई होगी। दिस एवेंचुअली लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस।
और इसी वजह से अकबर को आइडिया है सुलह कुल का या फिर यूनिवर्सल पीस का। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन हिज रेल्म। अकबर के इस दुनिया में ये जो आइडिया था सुलह कुल का, यूनिवर्सल पीस का, इसमें लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। ये फोकस करता था एथिक्स पर, ऑनेस्टी पर, जस्टिस पर और पीस पर, और इसे यूनिवर्सली एप्लीकेबल कर दिया गया था। मतलब अकबर के अंपायर में हर एक जगह इस सुलह कुल को, यूनिवर्सल पीस को फॉलो किया जाने लगा। अबुल फजल हेल्प्ड अकबर इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड हिज आइडिया ऑफ सुलह कुल। अकबर ने जो ये आइडिया फ्रेम किया था सुलह कुल का, इसमें अबुल फजल ने गवर्नेंस को लेकर काफ़ी हेल्प की थी। मतलब अगर अकबर ये अच्छे से कर पा रहे थे तो इसमें उनकी मदद की थी अबुल फजल ने। दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वॉज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। और इसी प्रिंसिपल को फॉलो किया था जहांगीर ने भी और शाहजहां ने भी, लेकिन उतने अच्छे से फॉलो नहीं कर पाए थे जितने अच्छे से ये अकबर के रेन में फॉलो होता था।